नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। अग्रकुल प्रवर्तक भगवान श्री अग्रसेन जी के 5147वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट भीलवाड़ा के तत्वावधान में अग्रवाल नवयुवक मंडल व अग्रवाल महिला मंडल द्वारा आयोजित किए जाने वाले 10 दिवसीय श्री अग्रसेन जन्मोत्सव 2023 की शुरुआत अग्रवाल मंदिर धान मंडी में भगवान अग्रसेन जी व कुलदेवी महालक्ष्मी की पूजा अर्चना से हुई। इसके पश्चात श्री अग्रसेन विद्यापीठ में भगवान अग्रसेन जी की आरती की गई। दोपहर में नगर परिषद टाउन हॉल प्रांगण से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शाम को अग्रवाल उत्सव भवन में महाआरती व सामूहिक महाप्रसादी का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की अभूतपूर्व सफलता के प्रतीक चंद्रयान की झांकी भी सजाई गई थी, जिसने भीलवाड़ा वासियों का मन मोह लिया एवं देश की सफलता के अनुभव से पुनः एक बार रोम रोम को प्रफुल्लित कर दिया। शोभा यात्रा प्रभारी दीपक मित्तल हरीश अग्रवाल ने बताया कि शोभा यात्रा के विशेष आकर्षणों में घोड़े, अग्रसेन जी की सुसज्जित बग्गी, परंपरागत पगड़ी धारण किए समाज के वरिष्ठ सदस्य व हाथों में सामाजिक संदेश देती तख्तियां लिए छात्र छात्राएं शोभा यात्रा की भव्यता बढ़ा रही थी। इसी के साथ नासिक ढोल, मंसूरी ढोल व लवाजमा भी था। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए मार्ग में 108 तोरण द्वार लगाए गए थे। ट्रस्ट महामंत्री राकेश अग्रवाल ने बताया कि प्रातः अग्रवाल मंदिर में यजमान अशोक सिंगल, कृष्ण गोपाल पटवार, राधेश्याम कंसडिया, ललित अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में समाजजनों ने भगवान अग्रसेन जी व कुलदेवी महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर देश व समाज की समृद्धि की कामना की। दोपहर में नगर परिषद सभागार से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई, जो अग्रसेन पार्क, लक्ष्मी नारायण मंदिर, स्टेशन चौराया, सदर बाजार, बालाजी मार्केट, गांधी बाजार, महाराणा टॉकीज, माणिक्य नगर से रामद्वारा होते हुए अग्रवाल उत्सव भवन पर संपन्न हुई। मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय नीमच में वर्ष 1992 से श्रेष्ठतम अनुभवी नेत्र रोग विशेषज्ञों एवं नेत्र रोग परीक्षण और उपचार के विश्व स्तरीय संसाधन सुविधाओं के साथ निरंतर सेवाएं दे रहे सुप्रसिद्ध नेत्र चिकित्सालय गोमाबाई नेत्रालय के प्रबंधन ने अब जनहित के मद्देनजर अपनी उत्कृष्ट उपचार सेवाओं के विस्तार की योजना के अंतर्गत राजस्थान की औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा में आरसी व्यास कॉलोनी स्थित केशव पोरवाल हॉस्पिटल के सामने गोमाबाई नेत्रालय की शाखा का शुभारंभ हुआ। सुप्रसिद्ध संत भीमाशंकर शास्त्री व गोमाबाई नेत्रालय के ट्रस्टी महेश गर्ग व प्रदीप अग्रवाल सभी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान कमेटी मेंबर अनिल बी गोयल, अनिल एस गोयल सहित हॉस्पिटल का स्टाफ उपस्थित था। गोमाबाई नेत्रालय की स्थापना नीमच में 1992 में संस्थापक श्री जीडी अग्रवाल जी ने की थी। उन्होंने ये स्थापना अपनी माता श्रीमती गोमाबाई दरबारी लाल अग्रवाल उनकी यादगार में की थी। नीमच के श्री जीडी अग्रवाल जी नीमच के ही निवासी थे। नीमच के लिए उनको कुछ करना था, इसलिए ये हॉस्पिटल की उन्होंने स्थापना की। आज इस हॉस्पिटल को करीबन 31 साल हो गए हैं और अभी गोमाबाई में काफी पेशेंट्स राजस्थान से बहुत आते हैं, क्योंकि जो नीमच है वो 3 दिशा में राजस्थान से घिरा हुआ है, तो राजस्थान से हमारे बहुत पेशेंट आते हैं। उसी उद्देश्य से हमने आज ये हॉस्पिटल भीलवाड़ा राजस्थान में चालू किया है। पिछले वर्ष हमने करीबन 1.5 लाख पेशेंट्स ओपीडी में आए थे जिनका परीक्षण हुआ था, और उसमें से करीबन 17,000 हमने सर्जरी की है। उसमें मेनली सर्जरी जो रहती है वो मोतियाबिंद की रहती है, बाकी भी सब हमारे रेटिना की सर्जरी, ग्लूकोमा, ये सब सर्जरी भी नीमच में होती है। और हमारा ये राजस्थान जिले से जो पिछले वर्ष है करीबन 10,000 लोग परीक्षण करवा के गए नीमच में, और उसमें से करीबन 3,000 सर्जरी हमने की है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लो यहाँ राजस्थान से आता है। उसी उद्देश्य, हाँ, भीलवाड़ा जिले से आता है। उसी उद्देश्य से हमने ये हॉस्पिटल यहाँ पे चालू किया। आपका नाम? मेरा नाम महेश गर्ग, ट्रस्टी गोमाबाई नेत्रालय। भीलवाड़ा हरिशिवा सनातन उदासीन आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन सोमवार को अपराह्न में उदयपुर में सड़क हादसे में घायल हो गए। उनका स्वास्थ्य ठीक है। उदयपुर में उनका उपचार दिया जा रहा है। वो पूरी तरह से बात कर रहे हैं। सोमवार को भीलवाड़ा से भावनगर गुजरात के लिए वो रवाना हुए थे। उदयपुर के पास कार चालक को कार को खड़ी करके रुका हुआ था कि अचानक पीछे से एक तेज गति से असंतुलित ट्रक ने उनकी कार को पीछे से आकर टक्कर मार दी, जिससे महामंडलेश्वर की कार चकनाचूर हो गई। महामंडलेश्वर व कार में बैठे एक अन्य के चोटिल होने पर उनको तुरंत ही निकटवर्ती चिकित्सालय में उपचार दिया गया। हादसे की सूचना के बाद भीलवाड़ा से उनके शुभचिंतक उदयपुर पहुंच गए हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कोई किसी बात की चिंता नहीं किसी भी को करने की, सब तरफ से ठीक हूँ मैं। हाँ ठीक। हरिओम। आप मैसेज दे दो। हरिओम।
मैं महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम इस वक्त बिल्कुल ठीक हूँ, कोई भी फ्रैक्चर नहीं है, खाली मामूली सी खरोंचे आई है। अब मैं थोड़ी देर में यहाँ से भीलवाड़ा के लिए रवाना हो रहा हूँ, आश्रम में पहुँच जाऊंगा शाम तक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किसी को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरिओम। पटेल नगर क्षेत्र की एक विवाहिता को अगवा कर उसकी हत्या कर देने के मामले में आरोपी को फांसी की सजा और 50 लाख रुपए मुआवजा तथा बेटे को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर बंजारा समाज के लोग एकजुट हो गए। उन्होंने टेंट लगाकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। पटेल नगर के रहने वाली विवाहिता को मजदूरी पर जाने के दौरान बेला फुसलाकर शोएब मोहम्मद 30 वर्षीय पुत्र जमीन मोहम्मद सिलावट ले गया और वहां उसकी हत्या कर लाश एक खंडर में फेंक दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बंजारा समाज के लोगों ने इस मामले में पुलिस द्वारा लिपापोती करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि विवाहिता के साथ दुष्कर्म हुआ। इसे लेकर सैकड़ों बंजारा जाति के लोग पटेल नगर में जमा हो गए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के गणेश प्रजापत, विजय ओझा, लादूलाल तेली, गजेंद्र सिंह व अन्य नेता वहां पहुंचे। लखा बंजारा ने कहा कि अगर मुआवजा सरकारी नौकरी नहीं दी गई तो बंजारा समाज सड़कों पर उतरेगा और आंदोलन करेगा। जी 12 तारीख को प्रातः 8 बजे सीमा जी बंजारा प्रतिदिन की तरह घर से निकलती है दिहाड़ी मजदूरी करने। वहां शोएब मोहम्मद करके व्यक्ति आता है और दिहाड़ी मजदूरी के बहाने उसको ले जाता है और ले जाने के बाद में उसके साथ में बलात्कार और भी घटनाएं और हत्या तक कर देता है। जब ये सूचना 13 तारीख को प्रशासन द्वारा परिवार को दी जाती है और अतिशीघ्र उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। ऐसी जघन्य हत्या बलात्कार करने के बाद भी प्रशासन द्वारा उस गरीब परिवार को कोई सहयोग नहीं किया गया। उस परिवार का जो व्यक्ति है, सीमा जी का जो पति है, वो शारीरिक स्थिति से कमजोर है, 4 बच्चे हैं उसके, और जघन्य हत्या होने के बाद में प्रशासन और सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का उसको मुआवजा नहीं दिया गया है। तो आज बंजारा समाज, समस्त हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद और सभी संगठन मिलकर आज इस बस्ती में हम आए हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि गरीब परिवार को 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और डेयरी बूथ दी जाए। नहीं तो समाज और समाज, बंजारा समाज और सकल हिंदू समाज मिलकर आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गणेश प्रजापत, विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री। 12 अक्टूबर को अपने घर से निकली महिला जब घर पे नहीं लौटी तो परिवारजनों ने उसकी तलाश की और तलाश के बाद भी जब वो नहीं मिली तो पुलिस को सूचना की और पुलिस ने 13 तारीख को बताया कि उसकी बॉडी मिली है। जिस महिला की बॉडी मिली है बंजारा समाज की है, 4 बच्चे बच्चियों की मां है, और जिस तरह से पुलिस ने जांच की है और उसमें पाया है कि जिस व्यक्ति ने उसकी हत्या की है और जो लूटपाट की है उसके पीछे और भी कई कारण हैं। पुलिस ने तुरंत में परिवारजनों को विश्वास में लेने के बजाय उसका दाह संस्कार किया, एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन हम देख रहे हैं जितनी भी घटनाएं हैं प्रदेश में और यहां हो रही है, राजस्थान की गहलोत सरकार जिस तरह से मुआवजा दे रही है, पीड़ित को मकान दे रही है, बच्चों को और सहायता दे रही है, लेकिन इस तरह इस घटना में जो पक्षपात देखने को मिला है, न कोई मुआवजा की घोषणा की है, न कोई नौकरी की घोषणा की है, न कोई मकान की घोषणा की है, न कोई पालनहार की घोषणा की है। इस तरह से लगता है कि राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार इस गरीब को 50 लाख देने के लिए नहीं है गलत सरकार के पास में। आज पूरा बंजारा समाज इस बस्ती में इकट्ठा हुआ है, ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उनको दादागिरी पूर्वक रोक दिया है। आज हम उनके साथ में खड़े हैं। हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि उस महिला का जो पति है वो आज बदहवास है और उसकी हालत खराब है, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी मुआवजा दिया जाए, परिवार को सहायता दी जाए। जिस तरह से राज्य सरकार ने अभी दी है अन्य मामलों के अंदर सहायता दे, नहीं
तो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे यहाँ के समाज के संगठन हो, चाहे विविध क्षेत्र हो, हम इनके साथ में खड़े हैं और इनको ज्ञापन दिया जाए और इनको रोका नहीं जाए, हम इनके साथ में खड़े हैं। मेले को मुसलमान ने मारी है, उसका इंसाफ दिला दो और मुसलमान को फांसी का फंदा लगा दो और 50,000 दिला दो, 50 लाख और 7 घर बना दो, सरकारी नौकरी दिला दो। छोटा छोटा बच्चा बच्ची यही 4 बच्चे साहब, 2 लड़की 2 लड़का, छोटा छोटा बच्चा है साहब। गवर्नमेंट की तरफ से मकान बनाना चाहिए साहब। मेरा नाम कमला है साहब। पोरवाल हॉस्पिटल में अब बड़े शहरों की तरह आज से सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो गई है, जिससे मरीजों को गंभीर मामलों में भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। रविवार को पोरवाल हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिस्ट विभागों का अहमदाबाद के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुपम गुप्ता, जयपुर के डॉक्टर संजीव राय, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा और सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान के साथ ही डॉक्टर नरेश पोरवाल ने किया। डॉक्टर नरेश पोरवाल ने बताया कि गंभीर मरीजों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, क्रिटिकल केयर की अनुभवी एवं प्रशिक्षित चिकित्सक और स्टाफ की 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा ही नहीं, आसपास के जिलों में कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, क्रिटिकल केयर, डायलिसिस की आधुनिक सुविधाएं यहां उपलब्ध कराई गई है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर नरेश पोरवाल ने कहा कि 2009 में केशव पोरवाल हॉस्पिटल की स्थापना की थी और तब से ही लोगों और मरीजों का उन्हें खासा प्यार मिला है। से अहमदाबाद से मैं भीलवाड़ा सेवा मिला और 2009 से केशव पोरवाल हॉस्पिटल के माध्यम से अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर सेवा देने का हम प्रयास अभी भी कर रहे हैं। आपके प्यार और आपके विश्वास के साथ जब मरीज के चेहरे की खुशी डबल होती है तो हमारे काम करने का क्षमता, हौसला दुगना हो जाता है और साथ में ईश्वर की कृपा रहे, माता पिता का आशीर्वाद रहे और परिवार का साथ मिले। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।